Hello everyone. In this video of chapter surface area and volume part 5 हम कुछ NCERT के important question डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? अब यहाँ 15.4 लीटर क्या दिया हुआ है मुझे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और मुझे यहाँ निकालना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट। क्योंकि ये सिलेंडर क्लोज दिया हुआ है, मुझे क्लोज है तो इट मींस मुझे यहाँ टीएसए का फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले मुझे हाइट दिया हुआ है, हाइट सिलेंडर का है 1 मीटर, मींस इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 100 सेंटीमीटर। वॉल्यूम है 15.4 लीटर्स और हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ मैंने 15.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये मेरा आ गया 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ मैंने वैल्यूज पुट कर दी, वॉल्यूम की जगह लिख दिया वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली यहाँ से मुझे आर कैलकुलेट करना है और जब ये मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ तो यहाँ से मेरा आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मीन्स आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया मीन्स हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट टीएसए, और टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो यहाँ मैंने वैल्यूज पुट कर दी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, आर मेरा है 7 और ब्रैकेट में 7 प्लस 100, और ये कैलकुलेशन करके 7 और 7 मेरा कैंसिल हो जाता है यहाँ, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 107। तो आंसर है 4708 स्क्वायर सेंटीमीटर। पर क्वेश्चन में मुझे पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, तो लास्ट स्टेप में मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने डिवाइड करा 10,000 से, तो मेरा यहाँ आंसर आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. Diameter of the pencil is 7 millimeter and diameter of graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of graphite. अब सबसे पहले जो पेंसिल है उसके अंदर जो ग्रेफाइट है ये हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म ही है। पहले मैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल रही हूँ। जो ग्रेफाइट है पेंसिल के अंदर वो भी सिलेंडर की फॉर्म है, तो यहाँ मेरा डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। डायमीटर से मैंने रेडियस निकाल लिया, रेडियस आ गया 1/2 मिलीमीटर, और लेंथ ऑफ पेंसिल दी हुई है 14 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ मेरा बन जाएगा 140 मिलीमीटर। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहाँ पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर क्या है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 140, और जब मैं इसको कर रही हूँ कैलकुलेशन यहाँ तो मेरा यहाँ आ जाता है 110 मिलीमीटर क्यूब। और मुझे आंसर, मैं इसको अब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रही हूँ इन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको पता है 1 मिलीमीटर मीन्स 1/10 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ मिलीमीटर क्यूब है तो मैंने 3 बार 10 से डिवाइड करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स मुझे 1000 से डिवाइड करना है इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आ रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड। मुझे वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। वुड का वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं पूरी पेंसिल का वॉल्यूम लेती हूँ माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। यहाँ अगर मैं, जो मेरा पेंसिल है उसकी हाइट तो दोनों में सेम ही है 14 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें ये मेरा क्या है, यहाँ जो मेरा डायमीटर पेंसिल का है वो है 7 मिलीमीटर। यहाँ मैंने जो फॉर्मूला लिखा है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ जो मेरा कैपिटल आर है ये मेरा रेडियस ऑफ पेंसिल है, और जो स्मॉल आर है वो मेरा है रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। तो वुड का निकालने के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यहाँ से मैं पाई एच कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर मेरा रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर मेरा क्या है 7/2, क्योंकि डायमीटर मुझे दिया हुआ है 7 मिलीमीटर,
तो रेडियस आ गया 7/2 मिलीमीटर। और लेंथ ऑफ पेंसिल, यहाँ मैंने पहले भी बताया था, लेंथ ऑफ पेंसिल सेंटीमीटर से मिलीमीटर बना चुकी हूँ मैं, 140 मिलीमीटर। अब यहाँ मैं इस फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ मैंने वैल्यूज पुट कर दी। कैपिटल आर 7/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई बाय 140 मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट में 49/4 माइनस 1/2। इसकी कैलकुलेशन के बाद मेरा आंसर आया है 5280 मिलीमीटर क्यूब। और अगेन इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर रही हूँ यहाँ, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the side solid so obtain. मुझे इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। और आपको पता है कि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपका आर क्या होगा और एच क्या होगा, क्योंकि ये है मेरा राइट ट्रायंगल, साइड्स है 5, 12 और 13। तो इसका मतलब ये तो मुझे क्लियर है कि जो 13 है ये मेरा हाइपोटेन्यूज मींस ये स्लांट हाइट है मेरी 13। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि रेडियस मेरा 5 होगा या 12 होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है राइट ट्रायंगल विद साइड इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। जो मेरा ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आपको एच लेना है 12 सेंटीमीटर और रेडियस लेना है 5। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट करके मेरा यहाँ आंसर आ गया 2200/7 और यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ 100 पाई। इसी के साथ का बुक में एक और क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेडियस क्या लेना है और हाइट क्या। जिस चीज के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है ट्राइंगल वो मेरा हाइट होगा और 13 मेरा हमेशा ही स्लांट हाइट ही रहेगा। अब नेक्स्ट है, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Heap of wheat ये भी मेरा कॉनिकल फॉर्म है, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले डायमीटर मुझे दिया हुआ है 10.5 मीटर, इट मीन्स यहाँ से मैं रेडियस निकाल लूंगी 5.25 मीटर, और हाइट भी मुझे दिया हुआ है 3 मीटर। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ मैंने वैल्यूज पुट करी, आर को मैंने लिख दिया 5.25, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 10.5/2, इसका मीनिंग क्या है यहाँ 5.25 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, एच है मेरा 3, और ये वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ मुझे आंसर मिल रहा है 86.625 मीटर क्यूब। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। रेन से बचाने के लिए मुझे उसको कवर करा है किसी कैनवस से। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। जब मुझे एरिया ऑफ कैनवस निकालना है, इट मीन्स जब मैं कोन की बात करती हूँ तो यहाँ मुझे कैनवस के लिए कौन सा लेना है, यहाँ सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल नहीं लेना मुझे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल मीन्स, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ स्मॉल एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमें पता है फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट का। आर की जगह मैंने लिख दिया 5.25, यहाँ होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और कैलकुलेशन के बाद यहाँ मेरा आंसर आ रहा है 6.05 मीटर। अब ये एल की वैल्यू मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगी पाई आर एल। आपको इन क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान रखना है कि मुझे कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कैनवस के लिए सिर्फ सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. मुझे अब निकालना है कि मेरा वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना यूज हुआ है। अब इनर रेडियस है मेरा यहाँ 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस इज 1 मीटर, और यहाँ इधर मुझे जो थिकनेस ऑफ शीट दी हुई है ये दी हुई है 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर को मैं 100 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरा बन गया 0.01 मीटर।
इसका मतलब आउटर रेडियस क्या होता है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो यहाँ 1 मीटर प्लस 0.01, तो यहाँ मेरा आ गया 1.01 मीटर। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल। जैसे कि हमने पेंसिल वाले क्वेश्चन में करा वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, सेम यहाँ करना है हमें। आयरन के वॉल्यूम के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल वॉल्यूम जो है मेरा एक्सटर्नल यहाँ रेडियस बड़ा है तो मैंने कैपिटल आर यूज कर लिया। यहाँ मेरा फॉर्मूला आ जाएगा 2/3, क्योंकि हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से 2/3 पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में रह गया कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। जब यहाँ ये मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ तो यहाँ 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और जब आप सॉल्व करोगे 1.01 क्यूब, इसका आंसर आपको आएगा 1. यहाँ मैं लिख के दिखा रही हूँ, इसका 1.030301। जब आप 1.01 का क्यूब लोगे तो आपका ये आ जाएगा। आगे फिर -1 का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ आपका सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी 0.030301, और जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया 0.06348 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ डॉम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। डॉम ऑफ अ बिल्डिंग हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। फ्रॉम इनसाइड, मुझे उसको अंदर से ही व्हाइट वॉश करवाना है। It was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of dome and volume of air inside the dome. अब ये देखो यहाँ मुझे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दी हुई है कि व्हाइट वॉश करवाने के बाद मैंने क्या व्हाइट वॉश करवाया, इनर सरफेस एरिया ऑफ डॉम। इनर सरफेस एरिया मीन्स मुझे CSA का फॉर्मूला है यहाँ मेरा, तो यहाँ मैंने 498.96 है मेरी कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग की, और 1 स्क्वायर मीटर के लिए मेरे कितने रुपीस लगे, 2। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ ये एरिया कौन सा है, CSA वाला एरिया है, तो यहाँ एरिया मेरा कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, 498.96 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। अब ये जो मैंने निकाला है 249.48 मीटर स्क्वायर, ये मेरा आ गया CSA, क्योंकि जो मैंने व्हाइट वॉश करवाया है सिर्फ CSA ही करवाया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर साइड। अब मैं इसमें कह रही हूँ लेट द, अब ये मेरा फर्स्ट पार्ट का ये आंसर मेरा आ गया है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डॉम, तो आपका आंसर है 249.48 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डॉम। अब वॉल्यूम के लिए, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल डॉम है तो मुझे हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाना है 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे पहले आर निकालने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। आर हम कैसे निकालेंगे, लेट द इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डॉम बी आर, और CSA के लिए फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर के लिए, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48, और यहाँ से मैं आर स्क्वायर कैलकुलेट कर रही हूँ, और आर स्क्वायर मेरा आ जाएगा 39.69, और उसके बाद आप इसको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो आर यहाँ आ जाएगा 6.3, रेडियस मेरा आ गया 6.3 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डॉम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डॉम। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की जगह मैंने यूज कर लिया 22/7, और आर की जगह मैंने लिख दिया 6.3, क्योंकि ये क्यूब है तो मैंने 3 बार लिख दिया, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3, और यहाँ मेरा ये सॉल्व करके आ गया 523.908, और इसको मैं लिख सकती हूँ 523.9 अप्रॉक्स। सो मेरा आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डॉम इज 523.9 मीटर क्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।